दोस्तों, हर किसी में, आप में, मुझ में एक अद्भुत शक्ति होती है। यह शक्ति हमें हमारे सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति हमें हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानने और उसे बाहर लाने की क्षमता देती है। यह शक्ति हमें कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने की हिम्मत देती है। यह शक्ति हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। हमारे अंदर जो टैलेंट छुपा है, उसे जगाना ही असली जीत है। ये टैलेंट हमें हमारे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। ये टैलेंट हमें हमारे सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। ये टैलेंट हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने की हिम्मत देता है। कभी कभी हमें बस एक ऐसी कहानी सुननी पड़ती है जो हमें खुद पर भरोसा करना सिखाए। ऐसी कहानियां हमें हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे बाहर लाने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी कहानियां हमें हमारे सपनों को साकार करने की हिम्मत देती हैं। तो सुनिए, यह कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अपनी मेहनत और लगन से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। ये कहानी आपको भी आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि मेहनत और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। ये कहानी आपको सिखाएगी कि आपके अंदर भी एक अद्भुत शक्ति है जो आपको आपके सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश का गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और सभी एक परिवार की तरह रहते थे। उसका बचपन बहुत ही सिंपल था। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलता, नदियों में तैरता और पेड़ों पर चढ़ता। रमेश को जानवरों से भी बहुत प्यार था और वह अक्सर अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताता था। उसके माता पिता किसान थे, पैसे की तंगी थी। वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। रमेश भी अपने माता पिता की मदद करता था, खेतों में काम करता और घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाता था। लेकिन रमेश के सपने बहुत बड़े थे। वह जानता था कि अगर उसे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है तो उसे कुछ अलग करना होगा। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता कि एक दिन वह भी कुछ बड़ा करेगा। वह पढ़ना चाहता था, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। रमेश को किताबों से बहुत लगाव था और वह हर समय कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन जो भी थीं वह उन्हें बार बार पढ़ता था। गांव में सिर्फ 5वीं कक्षा तक का ही स्कूल था। स्कूल बहुत ही साधारण था, लेकिन रमेश के लिए वह किसी मंदिर से कम नहीं था। वह हर दिन स्कूल जाता और ध्यान से पढ़ाई करता। रमेश ने वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की। वह बहुत मेहनती और लगनशील छात्र था। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। रमेश का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। रमेश ने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे वह शहर में जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सका। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। रमेश ने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ा लिया था। शहर में जाकर रमेश ने और भी मेहनत की। उसने नए दोस्तों से मुलाकात की, नए अनुभव प्राप्त किए और अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा किया। वह जानता था कि यह मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाई। उसके माता पिता उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। रमेश ने अपने सपनों को साकार कर दिखाया और अपने गांव का नाम रोशन किया। रमेश की कहानी ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। अब वे भी बड़े सपने देखने लगे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने लगे। रमेश ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। 5वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए रमेश को शहर जाना पड़ता, लेकिन उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह दिन में काम करेगा और रात में पढ़ाई करेगा। दिन भर काम करके थक जाता, फिर भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। रमेश ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और अपने काम पर निकल पड़ता। उसकी मेहनत और लगन देखते ही बनती थी। काम बहुत मेहनत का था, लेकिन रमेश के सपने उसे ताकत देते थे। वह जानता था कि यह कठिन परिश्रम ही उसे उसके सपनों की ओर ले जाएगा। हर दिन
वह अपने काम में पूरी तन्मयता से जुट जाता और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लेता। वह रात में सड़क की लाइट में पढ़ाई करता था। दिन भर की थकान के बावजूद रमेश की आंखों में एक चमक होती थी जब वह अपनी किताबें खोलता। उसकी पढ़ाई का समय रात का होता था, जब सारा शहर सो जाता और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। उसकी लगन देखकर आसपास के लोग भी उसकी मदद करते थे। रमेश की मेहनत और उसकी पढ़ाई के प्रति समर्पण ने उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। वे उसकी मदद के लिए आगे आने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि रमेश का सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का सपना था। कोई उसे किताबें देता तो कोई उसे पढ़ाई में हेल्प करता। उसकी मदद करने वालों में उसके दोस्त, पड़ोसी और यहाँ तक कि कुछ अजनबी भी शामिल थे। वे सभी रमेश की सफलता की कहानी का हिस्सा बनना चाहते थे। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हौसला और जुनून साथ होते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे न केवल अपने सपनों के करीब पहुंचाया, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आता था। उसकी लगन और मेहनत ने सबको इंस्पायर किया। रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गवर्नमेंट जॉब मिल गई। उसने अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाई और अपने गांव के लिए भी काम किया। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप अपनी मंजिल जरूर पाओगे। हमें कभी भी अपनी मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। रमेश की सक्सेस का राज था उसका आत्मविश्वास। उसे खुद पर यकीन था कि वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। यही आत्मविश्वास था जिसने उसे मुश्किल समय में भी हिम्मत दी। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। इम्पॉर्टेंट यह है कि हम निराश ना हो, बल्कि गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। रमेश के साथ भी कई बार ऐसा हुआ जब उसे निराशा लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर रमेश ने सफलता हासिल की। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक अच्छी जिंदगी बनाई। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता का असली मजा मेहनत के बाद ही मिलता है। रमेश जैसी बहुत सारी कहानियां हमारे आसपास होती हैं। हमें बस उन्हें देखने की जरूरत है। इन कहानियों से हमें सीखना चाहिए और खुद को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। याद रखना दोस्तों, आप भी कुछ भी कर सकते हो। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, मेहनत करने की और कभी हार न मानने की। आपके अंदर भी एक विजेता छुपा है, उसे बाहर निकालो और दुनिया को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो।